मेरी परेशानी ये है कि आखिर ये कौन से सूत्र हैं जो इस तरीके से विधायकों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। तो अनूप जी से पूछना। लेकिन इस तरीके से जो राजनीतिक चीरहरण चल रहा है ये अच्छी बात नहीं है, इस लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। आज इस राज्य को इस बात पर पुलिस की जांच की ज़रूरत है कि लोग सड़कों पर कैसे मारे जा रहे हैं। आज इस राज्य में जो युवा हैं, विधायकों से खतरा नहीं है, लेकिन आज इस राज्य के अगर युवा नाराज़ हो जाएं तो सरकार को खतरा हो सकता है। हम बहुत उम्मीदें देकर युवाओं को आज सरकार में बैठे हैं। हमारे अध्यक्ष जी पुलिस का भी बैकग्राउंड रखते हैं, तो जब वो उत्साहित होकर के, अति उत्साहित होकर के अगर एफआईआर का निर्णय नहीं लिए थे, तो अगर कुछ बात अनूप जी के कान में भी आई थी तो उन्हें पार्टी से सलाह मशवरा करके। मेरा कहना है कि कांग्रेस के पास अपनी सफाई में कुछ कहने को भी तो नहीं है कि नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले एक सप्ताह से जब से ये प्रकरण आया कोई सरकार से सवाल नहीं कर रहा है। सरकार से सवाल कौन कर रहा है? वो भींकर बेरोजगार युवक। कहाँ गया मेरा 5 लाख नौकरी? कहाँ गया होमगार्डों का परमानेंट, पारा टीचर का परमानेंट, होमगार्डों का मानदेय क्या हुआ? क्या आपको तो भरी विधानसभा में आश्वासन मिला था चौकीदारों का, उनका क्या हुआ? वो लोग पूछ रहे हैं, 155 सिक्योरिटी गार्ड पूछ रहे हैं। छोटी छोटी नौकरी के लिए भी लोग आपके दर पे आ रहे हैं। नहीं काम हो रहा है। ये तो बीजेपी ने नहीं कहा था ना पीसी करके कि कांग्रेस के विधायक अपने पार्टी से नाराज हैं, तो सख्त तो लिहाजा आप ही पे जाएगा। सरकार से अगर कोई भी सवाल कर रहा है, वो झारखंड का युवा कर रहा हो, चाहे विपक्ष कर रहा हो, मीडिया कर रहा हो, चाहे जो सरकार में बैठे हुए अगर जनप्रतिनिधि हैं, अपने इलाके की बातों को ला करके अगर सरकार के कान में डाल रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है। फिर आखिर आप तो अकेले जीत के नहीं आई, आपके जैसे 81 हैं इस झारखंड में, जेएमएम के भी लोग हैं। जेएमएम के किसी विधायक ने ये नहीं कहा, या तो आपका कहने का मतलब है कि जेएमएम जग के जहाँ विधायक है वहाँ विकास का कार्य हो रहा है, सारे काम हो रहे हैं, उन लोगों में तड़प नहीं दिखती? क्या उनको फिर दोबारा चुनाव नहीं लड़ना है? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। हर दिन एक नई मोड़ आ रही है, एक नई कहानी आ रही है। सरकार खरीद फरोख्त को लेकर कोई कह रहा है कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश है, कोई कह रहा है सरकार को बदनाम करने की साजिश है, कोई कह रहा है विधायकों को बदनाम करने की साजिश है। साजिश कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसकी पीछे की वजह और मंशा सामने नहीं आई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अपने तरफ से एक बैठक करके ये इत्मीनान कर दिया है कि सारे विधायक इंटैक्ट हैं। सरयू राय कह रहे हैं कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही इस बात में दिलचस्पी नहीं रखता कि ये पूरा मामला सामने आए, क्योंकि चोर चोर मौसेरा भाई की कहानी है। देखिए, मैं ये नहीं जानती कि कौन क्या कह रहा है, कहाँ कह रहा है। सभी सम्मानित हैं, मान्य हैं, सब अपने अपना पक्ष को रख रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि यह पूरा प्रकरण किसी न किसी तरह से कांग्रेस को कमज़ोर करने का की मंशा के साथ किया जा रहा है, और इससे किसका फ़ायदा हो रहा है यह पार्टी के लिए जांच का विषय है। और फ़ायदा तो सीधे तौर पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को होगा, जेएमएम को होगा। और तो देखिए, भाजपा जो है कई तरह के तंत्र मंत्र और कई सारे विद्या गुण से निपुण है, और अन्य राज्यों में उन्होंने ऐसा किया है। किसी भी तरह से गवर्नमेंट डिस्टेबल हो, मान लीजिए अगर आज एक दूसरे पर हम लोगों का भरोसा विश्वास कम होता है तो उसका भी कुछ परिणाम निकलना है। आज कांग्रेस के विधायकों का नाम आ रहा है, आज जेएमएम के विधायकों का नाम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे सरकार को कमज़ोर करने की और विशेष करके ये कांग्रेस को कमज़ोर करने की साजिश है। पार्टी के फोरम पे मैंने इस बात को रखा है, और जांच का असली विषय यही है कि आखिर ये कर कौन रहा है और किसको कितना फ़ायदा हो रहा है इससे। ये तो बातें जांच में आ गई। आपके विधायक गए थे दिल्ली, वहाँ होटल में मुलाकात हुई थी। अब पुलिस पुराने भी दस्तावेज, जून का या उससे पहले मंथ का, कहीं और का, किसी दूसरे होटल का भी उस व्यवस्था में लगी हुई है। मतलब जब से पहले 2021 का पूरा कुंडली खंगाला जा रहा है कि कौन कहाँ गया, कब किससे मिला, क्या किया, क्या बातचीत हुई, सब कुछ। देखिए, पुलिस के लिए जांच का विषय ये इससे ज़्यादा यह होना चाहिए कि आखिर आज अपराधी बेलगाम क्यों हो गए, क्यों सड़कों पर वकीलों की हत्या हो रही है, क्यों आज एक संभावित हत्या जो इतनी शर्मनाक बात है जिसका संज्ञान आज हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया है। जांच का विषय यह है। पुलिस इस सरकार में सही से काम नहीं कर रही, इस बात को हम लोग लगातार उठाते रहें। सरकार का हम हिस्सा हैं, सरकार हमारी सरकार है, लेकिन अगर हमारा कोई एक तंत्र सही से काम नहीं कर रहा तो उससे हमारे सरकार के
का जो परफॉर्मेंस है उस पर सवाल उठाते हैं लोग। तो यह सवाल पुलिस से तो ज़रूर है कि आप अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दें, अपराधियों पर नियंत्रण करें, जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे सम्मानजनक तरीके से पेश आएँ, और साथ ही साथ पुलिस को पब्लिक फ्रेंडली होना चाहिए। थाना और पुलिस किसी पदाधिकारी के पास जाने में जनता को भय नहीं होना चाहिए। ये तो चारों महिला आप लोग जब बैठक किए तो ये तो सारी बातें रिटन ऑर्डर कर दिए डीजीपी ने कह दिया कि भाई सबको सम्मान से देखिए, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों, सम्मान दीजिए राजनेताओं को, जनप्रतिनिधियों को। ये तो सब रिटन में है। तो हमारा व्यक्तिगत मान सम्मान अपमान या हमारे खिलाफ कोई व्यक्तिगत मामला है वो हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। हम राजनीतिक लोग हैं, जनता के सवाल उठाने में इन सब चीज़ों का हमें मुकाबला भी करना पड़ता है। लेकिन आज एक सड़क पर ऐसी घटना हो गई जिससे एक जज की हत्या की बातों की संभावना व्यक्त की जा रही है। एक वकील की हत्या सरेआम सड़क पर हो गई। पुलिस को इन सब बातों पर ध्यान लगाना चाहिए। एक बात आ रहा है, इरफान अंसारी कह रहे हैं कि कौन यहाँ किससे नहीं मिलता, क्या हम किसी अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ चुनाव लड़कर आते हैं तो वो मेरा दुश्मन हो जाता है क्या? बीजेपी के घर जेएमएम का, जेएमएम के घर बीजेपी का आना, कांग्रेस के लोगों को जेएमएम के घर जाना, ये बोले स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम गए तो पैसे लेने गए। ये अब बात कर रहे हैं। देखिए, इरफान अंसारी जी को चाहे अन्य विधायकों को जो भी बात कहनी थी, उन्होंने अपनी बातों को पार्टी के सामने रखा है और पार्टी ने सभी बात को समझते हुए, आपका भी इंटरव्यू मैंने देखा। मैं तो 4 दिन से उत्तराखंड के दौरे पर थी, वहाँ से लौट करके जब आई, मुझे बुलाया नहीं गया था, फिर भी मैंने जा कर के विधायक दल के नेता से आज मुलाकात की है और जो भी बातें थी वो मीडिया के सामने अब बिल्कुल सामने है। मेरी परेशानी ये है कि आखिर ये कौन से सूत्र हैं जो इस तरीके से विधायकों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। तो अनूप जी से पूछना चाहिए। अनूप जी की के रिगार्डिंग जो बातें थी वो मैंने अपने पार्टी के फोरम पर रखी हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि इस तरह की बात जो है पिछले कुछ महीने पहले भी हम लोगों के आदरणीय अध्यक्ष जी ने इस बात की चर्चा की थी और मुझे लगता है पार्टी के अंदर उसको लेकर के जो भी क्रियाकलाप होना चाहिए था वो भी ज़रूर हुआ होगा। हमारे अध्यक्ष जी पुलिस का भी बैकग्राउंड रखते हैं, तो जब वो अति उत्साहित होकर के अगर एफआईआर का निर्णय नहीं लिए थे, तो अगर कुछ बात अनूप जी के कान में भी आई थी तो उन्हें पार्टी से सलाह मशवरा करके, क्योंकि आज हमारी पहचान जो है वो पार्टी की वजह से, हम इंडिविजुअल चुनाव जीत करके नहीं आए हैं, हमें पार्टी ने सिंबल दिया है, जनता ने अपना विश्वास जिताया है, तो आज हम आप लोगों के सामने विधायक के तौर पे बैठे हैं और यही बात पार्टी के अन्य विधायकों पर भी लागू होती है। तो ये खैर पार्टी के अंदर चर्चा होने की बात है, वो मुझे लगता है समय पर होगा। इस पूरे प्रकरण में आपको लग रहा है कि सरकार के भीतर सिर्फ कांग्रेस बदनाम हो गई, ठीक है? मेरा कहना है कि कांग्रेस के पास अपनी सफाई में कुछ कहने को भी तो नहीं है कि नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस किस बात के लिए सफाई देगी? कंप्लेनेंट आपके पार्टी का, आरोपी आपके पार्टी के, हमारे पार्टी के विधायक दल के नेता ने और प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत साफ सारी बातें मीडिया के सामने कह दी हैं। मैं मीडिया से भी निवेदन करना चाहूँगी कि जो ये सूत्र के हवाले से हो रहे हैं, पुलिस अगर कोई आधिकारिक पीसी करती है या कुछ साक्ष्य आप लोगों को देती है, तब फिर आप उन सब बातों पर जांच करें या फिर अपने बातों को रखें। ये पत्रकारिता है, आप जानते हैं, आप लोग अपने तौर से भी, अपने सूत्रों से भी ये करते हैं, लेकिन इस तरीके से जो राजनीतिक चीरहरण चल रहा है ये अच्छी बात नहीं है, इस लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं। अब किसी पर आप कीचड़ फेंक दीजिए और अब लोग अपनी सफाई देते चलें, यह परंपरा अच्छी नहीं है। लेकिन कीचड़ फेंकेगा कौन? कोई तो आपका अपना ही होगा ना, कोई बाहर से तो नहीं आया। देखिए, ये तो जांच का विषय है कि आखिर यह परिस्थिति किस वजह से उत्पन्न हुई है, यह जांच का विषय है। ये कुछ पार्टी के अंदर भी समझने की बात है, उस पर गंभीरता से चर्चा हुई भी है और आगे भी होगी, मुझे पूरा भरोसा है। एक बात आ रही है कि आपके एक पार्टी के बड़े नेता का नाम अब लिया जा रहा है, हालांकि ये मैं उनका नाम सीधे तौर पे नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये अभी सोर्स है नॉट टू बी डिस्क्लोज, कोई इसका तथ्य नहीं है कि उनको कोई व्यक्तिगत लाभ चाहिए था, बहुत बड़ा लाभ चाहिए था, इसलिए इस तरीके का पूरा षड्यंत्र किया। देखिए पांडे जी, मैं इस तरह के सूत्रों के हवाले से किसी भी बात पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ और मुझे भी लगता है कि आप लोकतंत्र के एक इम्पॉर्टेंट स्तंभ हैं। मीडिया वालों को भी जब तक अपने पुख्ता ठोस सबूत ना हो
और सूत्र ना हो तब तक इस तरह की बात करना यह पूरे इस लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं। तो अब एक आखिरी सवाल ले लीजिए, जब तक कांग्रेस को पूरी तरीके से पुलिस या कोर्ट के द्वारा क्लीन चिट नहीं मिल जाती, कांग्रेस क्यों नहीं कड़ा फैसला लेती है? सरकार को बाहर से समर्थन करे लिखित करके कि हाँ हम सिर्फ समर्थन करेंगे, सरकार नहीं गिरने देंगे। सामने पब्लिक के ये कहे कि जब तक हमको क्लीन चिट नहीं मिलेगा हम नहीं जाएंगे। देखिए ये बात अलग अलग विधायकों ने अपनी जो भी बातें हैं वो पार्टी के अंदर रखी हैं। जल्दी प्रभारी महोदय के आने की बात है। मुझे लगता है कि इस सरकार को हमें 5 साल चलाना है। भाजपा को हम लोग किसी भी हालत में यहाँ सरकार बनाने नहीं देंगे, लेकिन इसमें कांग्रेस का मान सम्मान किस तरीके से बचा रहे और किस तरीके से हम लोग जनता के काम को और हम लोग जिन बातों को मुद्दा बना करके आज सरकार से सवाल उठा रहे। सरकार से अगर मैं सवाल कर रही हूँ तो मैं सरकार के खिलाफ नहीं। पिछले एक सप्ताह से जब से ये प्रकरण आया कोई सरकार से सवाल नहीं कर रहा है। सरकार से सवाल कौन कर रहा है? वो भयंकर बेरोजगार युवक। कहाँ गया मेरा 5 लाख नौकरी? कहाँ गया होमगार्डों का परमानेंट, पारा टीचर का परमानेंट, होमगार्डों का मानदेय क्या हुआ? क्या आपको तो भरी विधानसभा में आश्वासन मिला था चौकीदारों का, उनका क्या हुआ? वो लोग पूछ रहे हैं, 155 सिक्योरिटी गार्ड पूछ रहे हैं। छोटी छोटी नौकरी के लिए भी लोग आपके दर पे आ रहे हैं। अभी पिछले एक सप्ताह से मीडिया इसी में लगी हुई है, हम भी लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम उससे बाहर हैं, लेकिन वो तो असल मुद्दा गौन हो गया है ना। मैं यही कहना चाहती हूँ पांडे जी, मीडिया का काम है कि जनता की आवाज़ बने, उन सवालों को उठाएं जो जनता के लिए महत्वपूर्ण है और इस वक्त ज़रूरी है। सरकार से सवाल करने का काम मीडिया का है, विपक्ष का है। और समय समय पर हम, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, हम क्षेत्र में जाते हैं, जनता हमसे सवाल करती है, तो हम लोग अपने लोकतंत्र में जो भी माध्यम हमारे पास हैं, एक सरकार में रहते हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, उस तरीके से हम लोग भी सवाल उठाते हैं। आज इस राज्य को इस बात पर पुलिस की जांच की ज़रूरत है कि लोग सड़कों पर कैसे मारे जा रहे हैं। आज इस राज्य में जो युवा हैं, विधायकों से खतरा नहीं है, लेकिन आज इस राज्य के अगर युवा नाराज़ हो जाएं तो सरकार को खतरा हो सकता है। हम बहुत उम्मीदें देकर युवाओं को आज सरकार में बैठे हैं। उन युवाओं का भरोसा नहीं टूटना चाहिए। उन्हें जो रोज़गार की उम्मीद है, जो महिलाओं को उचित अवसर के बराबर के अवसर की ज़रूरत है, उन पर बात होनी चाहिए। किसानों की समस्याएं हैं, मज़दूरों की समस्याएं, अनुबंधित कर्मी हैं, वो आज आंदोलनरत हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर वकील हों, पत्रकार हों, आप लोगों के भी अलग अलग मुद्दे हैं, इन सब बातों पर कीजिए। भाजपा के षड्यंत्र में पड़ने की ज़रूरत इस वक्त नहीं है। इस वक्त सरकार को गंभीर मुद्दों पर काम करने की ज़रूरत है, उसको प्राथमिकता बनाना चाहिए। तो पहले तो ये कांग्रेस के तरफ से ही आया ना कि कुछ विधायक नाराज चल रहे हैं, नहीं काम हो रहा है। ये तो बीजेपी ने नहीं कहा था ना पीसी करके कि कांग्रेस के विधायक अपने पार्टी से नाराज हैं, तो शक तो लिहाजा आप ही पे जाएगा ना। कोई पार्टी से नाराज़ नहीं है, कोई सरकार से नाराज़ नहीं है। ये बात बार बार मीडिया बोलती है और लोगों के, खास करके जो सत्ता में, जो चारों महिलाओं ने बैठक की थी, महिला विधायकों ने। देंगे पांडे जी, जो सत्ता में बैठे विधायक हैं उनके मुंह में शब्द डालने का आप काम कर रहे हैं। हम सरकार से जो जनहित के मुद्दे हैं उन बातों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। उसके लिए जब हमें लिखित देना चाहिए हम लिखित दे रहे हैं, जब अपने पार्टी के फोरम पे चर्चा होनी चाहिए उस समय कर रहे हैं। और हम विधायक जब आपस में बैठते हैं तो किन बातों को प्राथमिकता दे करके अभी उसका समाधान चाहिए, इस पर चर्चा होती है। सरकार से अगर कोई भी सवाल कर रहा है, वो झारखंड का युवा कर रहा हो, चाहे विपक्ष कर रहा हो, मीडिया कर रहा हो, चाहे जो सरकार में बैठे हुए अगर जनप्रतिनिधि हैं, अपने इलाके की बातों को ला करके अगर सरकार के कान में डाल रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है। हम उस काम को कर रहे हैं। ये नाराज़गी की बात करके जो भाजपा का खेल है उसको स्थापित करने की यहाँ ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो फिर आखिर आप तो अकेले जीत के नहीं आई, आपके जैसे 81 हैं इस झारखंड में, जेएमएम के भी लोग हैं। जेएमएम के किसी विधायक ने ये नहीं कहा, या तो आपका कहने का मतलब है कि जेएमएम जग के जहाँ विधायक है वहाँ विकास का कार्य हो रहा है, सारे काम हो रहे हैं, उन लोगों में तड़प नहीं दिखती? क्या उनको फिर दोबारा चुनाव नहीं लड़ना है? जब आप विधानसभा का सत्र आप आगे भी होगा, आप देखिए जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। हम आज अगर जनप्रतिनिधि हैं तो हम किसी एक पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हो या फिर सरकार में रहना ही हमारा मंशा हो, ऐसी नहीं है। अगर पब्लिक किसी सवाल का जवाब चाहती है, मेरे क्षेत्र की कोई समस्या है, तो उसको विधानसभा के पटल पे भी उठाने का काम करते हैं। सत्र जब नहीं चल रहा होता तो उसको स्पीकर के माध्यम से, चाहे मुख्यमंत्री जी से मिलकर, चाहे अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिल करके उसका समाधान करने का हम प्रयास करते हैं। लेकिन इस समाधान के प्रयास को
किसी भी तरह से सरकार के खिलाफ कोई गतिविधि समझा जाए या उसको सरकार के खिलाफ नाराज़गी समझा जाए, यह बात सही नहीं है। ठीक है, तो मैडम का ये मानना है कि पुलिस को इस बात की ज़्यादा चिंता करनी चाहिए कि कैसे कोई आम आदमी या कोई वीवीआईपी आदमी सड़क पर राह चलते उसकी मौत की साजिश रच दी जाती है। कैसे एक वकील को सिर्फ ज़मीन देखने के जाने और केस लड़ने के संबंध में गोली मार दिया जाता है। पुलिस इस बात की चिंता करे और कह रहे हैं हाँ भले ही सरकार हमारी हो, लेकिन पार्टी को भी ये सोचना चाहिए कि कांग्रेस को बदनाम करने से किन किन लोगों को और किस किस तरीके से फ़ायदा होगा, इस पर जांच होनी चाहिए। कह रहे पार्टी इंटैक्ट है, सरकार से किसी की नाराज़गी नहीं। अगर मुद्दा जनता का उठाना नाराज़गी समझा जाता है तो यही समझा जाए, लेकिन हम सरकार से नाराज़ नहीं हैं और ना ही सरकार अस्थिर होने वाली है। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in